हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर वैद्युत रसायन के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको करवाइए। तो आप सभी के कहने पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन्हीं न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं और आपको बता देते हैं कि ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। और इसमें से ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये अब की बार भी 347 GN सेट नंबर है उसमें पूछा गया था और इस पर रिलेटेड भी एक क्वेश्चन अब की बार आया था, बस वैल्यू चेंज है। तो समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी खास बात यह है मेरे दोस्त कि इन तीनों न्यूमेरिकल पर जो आज फार्मूला हम अप्लाई करेंगे ये समझ लीजिए उन्हीं फार्मूले के मदद से इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.05 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की विशिष्ट चालकत्व 298 केल्विन पर 0.001 ओम इनवर्स या इसी को प्रति ओम या मोहो कह दीजिए, ठीक। ओम इनवर्स या फिर सेमी इनवर्स या प्रति ओम प्रति सेमी है। अब उसके बाद आगे पूछ लिया है कि मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझना दोस्तों, इसमें आपको मात्रक की भी बहुत ज़रूरत हो क्योंकि ये इस पे बहुविकल्पी मात्रक भी आते हैं, अब की बार भी पूछा गया था। तो विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होता है? प्रति ओम प्रति सेमी या फिर मोहो प्रति सेमी, ठीक, या ओम इनवर्स सेमी इनवर्स 1 कर सकते हैं ना। चलिए इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है मेरे दोस्त। इसमें पूछा है सबसे पहले 0.05 मोल दिया है, यानी क्या विलयन की ये मोलरता दे रखा है। कितना दिया है कि 0.05 मोल दिया है। और आगे सवाल में मेरे दोस्त पूछा है, हाँ, सवाल में विशिष्ट चालकत्व। तो विशिष्ट चालकत्व को स्मॉल के यानी इसको कप्पा बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? कप्पा। तो ये इसका मान दे रखा है कि 0.001, ठीक। ओम इनवर्स 1 क्या दिया है? ओम इनवर्स 1 सेमी इनवर्स 1, ठीक, ये दिया है। तो मोलर चालकता पूछा यानी लेमडा एम का वैल्यू जो है आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फार्मूला आपका होता है वो होता है लेमडा सफिक्स एम बराबर होता है कि के स्मॉल के, ठीक, गुणे 1000 अपान यहाँ से कैपिटल एम, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक। देखिए इसमें एक तो मोलर चालकता पूछता है या एक तुल्यांकी चालकता भी सेम फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ लेमडा EQ होता है यानी इक्विवेलेंट हो जाता है और जहाँ पे m है वहीं पर n यानी नॉर्मलता हो जाता है। अभी इसमें भी ज़रूरत होगी उसकी, तो उसको हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स यही आपका फार्मूला लगेगा, है ना। इसको अपने दिमाग में अच्छे से घुसेड़ लीजिए कि लेमडा m बराबर के गुणे 1000 अपान m। तो यहाँ से देख लेते हैं कि लेमडा m बराबर, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, इसका जो वैल्यू दिया है मेरे दोस्त वो दिया है 0.001 गुणे 1000, आपका ये फार्मूला वाला हो जाएगा। और नीचे जो कैपिटल M का वैल्यू रखा है वो 0.05 है भाई, थोड़ा मिस्टेक है कि 0.05 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों कि 0.05। अगर आपको ऐसे में समस्या होती है तो पहले क्या करिए, दशमलव हटाइए। कैसे हटाते हैं? जो सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे में जो सबसे ज़्यादा जिसमें दशमलव के बाद अंक हो उतने से ही हम ऊपर नीचे परमेयकरण कराएंगे यानी गुणा कराएंगे। जैसे 0 के बाद 3 0 है यानी इसका मतलब 1000 से गुणा कराएंगे। 1000 से ऊपर नीचे अगर हम गुणा कराएंगे मेरे दोस्त तो ये आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहीं लिख देते हैं, अच्छा इधर लिख देते हैं लेमडा m बराबर, ध्यान समझिए, ये 1000 से गुणा कराएंगे तो ये पूरा हट जाएगा, केवल 1 बचेगा और यहाँ पर 1000 है और नीचे ध्यान से समझना तो 2 अंक यानी 100 से जब गुणा हो कराएंगे तो 5 बचेगा, लेकिन 1000 से करा रहे हैं तो 1 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम काटेंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 0 कटा, 5 20 में 100, यानी लेमडा m बराबर कितना आया, ये आया 20। अब देखिए इसका मात्रक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या होता है, मोहो सेमी स्क्वायर प्रति मोल। क्या लिख सकते हैं, मोहो, या इसको हम देखो मोहो या ओम इनवर्स, जिसको ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर प्रति मोल लिख सकते हैं, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक।
तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 20 मोहो सेमी स्क्वायर प्रति मोल बोलिए, या 20 ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ही मोहो पढ़ा जाता है, ठीक ना, वह मोहो यानी इसी का ओम का उल्टा, ठीक, सेमी स्क्वायर प्रति मोल। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था, पहले ही बताया हमने। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 25 अंश सेल्सियस पर KCl के n बाई यहाँ से कितना 50, ठीक, ये क्या है, नॉर्मलता दिया है कि विलयन वाले सेल का जो विशिष्ट चालकत्व है फ्रेंड्स, वो कितना दे रखा है, विशिष्ट चालकत्व दे रखा है कितना, 0.0027565 मोहो प्रति, मतलब मोहो प्रति सेमी पढ़िए या मोहो सेमी इनवर्स 1 है। ये क्या दिया है, विशिष्ट चालकत्व, यानी जो इसमें दिया था, ठीक। और कह रहा है कि यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज़ों को पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक। तो ये जो आपका नॉर्मलता दिया है, ये दिया है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, सेल स्थिरांक पूछा है मेरे दोस्त, तो सेल स्थिरांक में इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम जो मेन वाले वैल्यू हैं, सेल का विशिष्ट चालकत्व यानी ये कप्पा जो दिया है, इसका वैल्यू दिया है, हम इसको लिख लेते हैं कितना, 0.0027765 ये दिया है आपका मोहो, ठीक, मोहो दिया है। उसके बाद सेमी, मोहो सेमी इनवर्स 1। अब आगे दिया है क्या कि सेल का प्रतिरोध दिया है, बोले तो आर का वैल्यू दे रखा है मेरे दोस्त, कितना दे रखा है, आर का मान दिया है दोस्तों कि 400 ओम, 400 ओम दिया है। अब सेल स्थिरांक की गणना करना है, तो आपको हम बता देते हैं। देखिए, जब विशिष्ट चालकता दिया हो, फिर ठीक ना, या चालकत्व मतलब चालकत्व और सेल स्थिरांक दिया हो, तब आपका एक फार्मूला बनता है दोस्तों। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है चालकता बराबर, पहले हिंदी में हम लिख देते हैं, चालकता बराबर चालकत्व, चालकता बराबर चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। अब ध्यान से समझिए क्या होता है, चालकता बराबर चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक, ये आपका फार्मूला होता है। देखिए, अब देखिए, चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व दोनों एक नहीं हैं, ध्यान से समझना। ये जो चालकता है इसी को विशिष्ट चालकत्व बोलते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों। ये के का मान है, यानी इसको अगर हम लिखना चाहेंगे इस फार्मूले को, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, स्मॉल के बराबर सी इंटू एक्स, सी इंटू एक्स। ये फार्मूला आपको इस तरह से याद रखना है। के क्या है, इसको विशिष्ट चालकत्व बोलिए या फिर चालकता। सी क्या है, चालकत्व, केवल चालकत्व, ध्यान देना, विशिष्ट चालकत्व नहीं, चालकत्व। और जो एक्स है सेल स्थिरांक। तो ध्यान से समझिए हमें निकालना क्या है, सेल स्थिरांक, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा, एक्स बराबर जब हम पक्षांतर करेंगे मेरे दोस्त, तो के अपान क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। के अपान सी होगा, यस आर नो। लेकिन ध्यान से समझिए, सी का जो मान है वो तो कहीं दिया नहीं है भाई, चालकत्व तो कहीं नहीं दिया है। लेकिन सी बराबर भी एक फार्मूला होता है, सी बराबर 1/r, समझ गए। सी बराबर यानी चालकत्व बराबर 1 प्रतिरोध। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे दोस्तों, हमें चाहिए कितना कि x बराबर, तो x बराबर जब लिखेंगे, के का मान कितना दिया है, के का मान दे रखा है 0.0027765 अपान सी होता है। सी बराबर 1/r, यानी 1/r का वैल्यू कितना है, ये दिया है 400। अब देखिए ये बटे का बटे है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी जो x बराबर हो जाएगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो x बराबर होगा 0.0027765 इंटू 400, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम गुणा कराएंगे, तो इसको गुणा कराते हैं, 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं। इसका 0 से कोई मतलब नहीं है, 4 पंजे 20 हो गया,
4 दूनी 8 2 10, हाँ ये होगा 1.1। और किस में आएगा, प्रति सेमी लिखिए या सेमी इनवर्स लिखिए, या सेमी इनवर्स, ठीक ना, प्रति सेमी या सेमी इनवर्स 1.1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है मेरे रसगुल्लों, फिर से बोल देते हैं कि ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। अब कहेंगे कि n/, ये जो 50 दिया इसको क्यों नहीं लिखा, लिखते जब इस तरह से मोलर चालकता के स्थान पे इसमें तुल्यांकी चालकता पूछता तब इसका काम होता, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि आर का मान दिया है और ये के कप्पा, ठीक ना, कप्पा यानी विशिष्ट चालकत्व, या इसी को हमने बताया ना चालकता बोलते हैं, इसका मान दिया है, और सेल स्थिरांक। और इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, चालकता बराबर चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक। अब सेल स्थिरांक चाहिए, इसको x से दर्शाते हैं, चालकत्व को c से दर्शाते हैं, चालकता यानी विशिष्ट चालकत्व को k यानी कप्पा से। तो हमें सेल स्थिरांक चाहिए, x बराबर करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, c नीचे जाएगा, और c बराबर 1/r होता है, 1/r वैल्यू पुट किया, और ये बटे का बटा है ऊपर जाएगा दोस्तों, ये इसका गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा में इतना आ गया। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपका काफी मजेदार है। अब देखिए इसमें क्या है, पूछ रहा है कि 0.5 मोल। देखिए इसमें क्या है, मोलर चालकता की जरूरत है, तो यानी इसमें हम m का मान लिख लेंगे, और यहाँ पर n का मान लिखते जब तुल्यांकी चालकता, जैसे मोलर चालकता पूछता है, तुल्यांकी चालकता अगर पूछता तब तुल्यांकी चालकता में लेमडा एक क्यों हो जाता है, नीचे n, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। ये दे रखा है दोस्तों आपका 0.0 कितना 5 मोल। अब आगे एक सवाल में कह के आ रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि विलेन का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो दिया है, प्रतिरोध वो दे रखा है, कितना कितना दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ से दिया है 31.6 ओम। आगे सेल स्थिरांक यानी x का मान भी दे रखा है, x का मान, एक मिनट इसको हाईलाइट करते हैं, x का मान जो सेल स्थिरांक दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है आपका कितना कि 0.357 प्रति सेमी, ठीक ना, सेमी इनवर्स 1 का मतलब प्रति सेमी। तो इसकी चालकता, चालकता बोले तो किसका मान, चालकता बोले तो के यानी कप्पा। अब देखिए इसकी चालकता पूछ लिया है ना, चालकता पूछ लिया है, और मोलर चालकता लेमडा m, मोलर चालकता दोनों पूछा है। तो हम लिखेंगे क्या, कप्पा बराबर, अभी हमने क्या बताया फार्मूला, कि कप्पा बराबर c इंटू एक्स, c इंटू एक्स, इसको x मत समझ लेना, गुणा है, ठीक। अब ध्यान से समझिए, ये फार्मूला होता है, लेकिन ये तो आपका मेन फार्मूला हो गया, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है क्या कि हमें r का मान पता है, c का नहीं है, तो k बराबर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, c बराबर अभी ही बताया 1/r, तो इसको हम लिखेंगे 1/r और गुणे का ये आपका x सेल स्थिरांक। तो ये हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, k बराबर यानी कप्पा बराबर 1/r का मान कितना है, r का मान कितना दिया है दोस्तों, कहाँ गया, r का मान 31.6 और गुणे x का मान कितना है 0.357, ये है। इसको हम काटेंगे तो 3 × 3 हम मान लेते हैं, ये जाएगा कितनी बार में कि k बराबर 0.0113, ये किसमें, विशिष्ट, ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसी को ध्यान से समझना, विशिष्ट चालकत्व तो बोलते हैं, या चालकता किसमें आएगा, मोहो, या इसी को हमने बताया ओम इनवर्स, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेमी, मतलब ओम इनवर्स 1 सेमी इनवर्स 1, ये आ जाएगा आपका एक आंसर। तो ये हो गया एक आंसर भाई साहब, यहाँ से आ गया। और दूसरा क्या चीज पूछ रहा है, दूसरा चीज इसमें पूछ रहा है मोलर चालकता, लेमडा m बराबर क्या होता है, k गुणे 1000/m। यहाँ से मोलर चालकता निकालेंगे, ठीक है ना, इस फार्मूले से हम निकाल पाएंगे क्या दोस्तों, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता के लिए करेंगे क्या, लेमडा m बराबर, ध्यान से समझिए, k का मान 0.0113 इंटू ये हो जाएगा 1000,
1000 अपान m का मान 0.5। अब देखिए हम यहाँ से लेमडा m बराबर हम फिर वही चीजें करते हैं ना। देखिए अब की बार 1 2 3 4 भाई साहब, यानी 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक है, यानी कितना 1000 से नहीं बल्कि 10,000 से हम गुना कराएंगे तो पूरा दशमलव गायब हो जाएगा, केवल 113 हो जाएगा। गुणे ये 1000 रहेगा दोस्तों, और नीचे ये 5 तो है ही, 3 0 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 3 0 कितने हो जाएंगे? एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना। 1 मिनट, हाँ इतना एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब यहाँ से समझिएगा, रुको एक मिनट दोस्तों, कुछ गलती लग रही है, गलती कहीं पर लग रही है मेरे दोस्त। 1 मिनट, सवाल देखना। ओ भाई साहब, गलती पकड़ी गई। गलती यहाँ पर है दोस्तों, थोड़ा जो यहाँ पर था वही चीज़ यहाँ पर दिया है कि 0.05 है। 1 मिनट भाई साहब, गलती हो गई, 0.05 है, कोई दिक्कत नहीं, 0.05 है, ठीक। तो यहाँ से करेंगे क्या, तो केवल 2 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको काटेंगे हम 500 दूना 1000, तो इसका गुणा करा देंगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, तो ये 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो ये कितना आएगा 226। किस में आएगा? मोलर चलकता आएगा, तो ये प्रति ओम सेमी स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है ना। किस में? प्रति ओम सेमी स्क्वायर, ठीक, प्रति ओम मतलब प्रति ओम सेमी स्क्वायर प्रति मोल, या फिर इसी को मोल इनवर्स 1, कई तरीके से लिखते हैं, है ना। ये सभी आप जानते होंगे भाई, इतना तो आप क्या हैं, अनजान है नहीं, आप 12th में पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता होना ही चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि हम इस पे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? तो चलिए बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। सो प्लीज़ अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।